नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के बारे में। कंपनी की तरफ से हमें बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी जो है अनाउंसमेंट होती हुई कल के दिन देखने को मिली है, तो उसी को इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। कंपनी में देखें तो एक दिन में हमें लगभग पौने 6% की जो है गिरावट कंपनी में होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन 5 दिन का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग पौने 2% की जो है तेज़ी हमें शेयर में देखने को मिल रही है। कल शुक्रवार के दिन जो है हमें शेयर में जो है अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न जो है आप मार्केट को बोल सकते हो, क्योंकि एंटायर जो हमारा निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है उसमें ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो इस वजह से जो है कंपनी में हमें इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है। ये एक मिड कैप कंपनी देखने को मिल जाती है और कंपनी ने 27 तारीख को, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो, 27 सितंबर को ही ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दी है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो एक्सपेंशन से रिलेटेड जो है इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए कंपनी जो है अपने प्रोडक्शन यूनिट का एक्सपेंशन करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ने बता करके रखा है, द कमीशनिंग ऑफ दिस प्लांट विल एनहांस द कंपनीज कैप्टिव प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड जो है कंपनी प्लांट को जो है कमीशनिंग करती हुई देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ की रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि इसका उपयोग जो है हमें फॉस्फोरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में होगा हमारे देश में। एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर में भी इसका यूज होते हुए हमें देखने को मिल जाता है। आगे हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ पर उपयोग होता हुआ देखने को मिल जाता है। देयर बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल इफिशिएंसी, यानी कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना, यही जो है इसके पीछे का मेन उद्देश्य देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कितनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया, तो देखिए कंपनी ने लगभग 1500 मेट्रिक टन पर डे जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया। पहले जो है कंपनी की जो कैपेसिटी देखने को मिल जाती थी वो देखने को मिल जाती थी 4200 मेट्रिक टन पर डे। अभी जो है इसमें, यानी कि ये कैपेसिटी 96% देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी ने अब उसमें एडिशनल जो है 1500 मेट्रिक टन पर डे जो है कंपनी एडिशनल जो है अपने कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है। तो कंपनी के पास में अभी जो टोटल कैपेसिटी होने वाली है वो है 5700 मेट्रिक टन पर डे, यानी कि इतना जो है कंपनी पर डे का जो है प्रोडक्शन अपने प्रोडक्शन यूनिट में करने वाली है। उसके बाद में कंपनी ने यहाँ पर बता करके रखा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इसको एक्सपांशन करने के लिए लगने वाली है। तो 510 करोड़ के आसपास जो है कंपनी अपने प्लांट में इन्वेस्ट करेंगी एक्सपांशन से रिलेटेड। फाइनेंसिंग का मोड भी यहाँ पर बता करके रखा है कंपनी ने, थ्रू इंटरनल एक्यूरल्स एंड टर्म लोन, यानी कि टर्म लोन्स एंड इंटरनल एक्यूरेंस के द्वारा इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपांशन करने के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी, ऐसा फिलहाल तो कंपनी ने बता करके रखा है। उसके बाद में हमारे दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस में यूज होता है और इससे रिलेटेड कंपनी इतना एक्सपेंशन क्यों कर रही है, तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज होता है सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, फर्टिलाइजर में जो है इसका यूज हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बता कर भी रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ प्राइमरी कंपोनेंट, यानी कि ये फर्टिलाइजर का प्राइमरी कंपोनेंट देखने को मिल जाता है इन मेकिंग फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम सल्फेट, जो कि आज हम यूरिया के हम अमोनियम सल्फेट यूज करते हुए देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारे देश की अमोनियम सल्फेट को लेकर वो भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इस वजह से एक्सपेंशन का कंपनी को काम गिर रहा है। विच एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। क्रॉप यील्ड को भी बढ़ाने में अमोनियम सल्फेट का योगदान देखने को मिल जाता है। उसके बाद में पेट्रोलियम एंड एनर्जी में भी इसका यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है। जो पेट्रोलियम में या फिर क्रूड ऑयल में इम्प्योरिटीज देखने को मिल जाती है, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में ट्रांसफरिंग इट इनटू गैसोलीन, यानी कि जब गैसोलीन में पेट्रोलियम को ट्रांसफर किया जाता है तब भी इसका यूज हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद में बैटरीज में भी इसका यूज होते हुए देखने को मिल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड
फंक्शन एज द इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरीज फाउंड इन व्हीकल्स, यानी कि जो लेड एसिड बैटरीज होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम सल्फ्यूरिक एसिड करता है। उसके बाद में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, सो ये तो पॉइंट रहेगा ही दोस्तों। इससे जो है अनदर जो केमिकल्स है उसको बनाने के लिए, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सॉल्ट्स बनाने में, पिगमेंट्स बनाने में एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव में सल्फ्यूरिक एसिड इज अ क्रूशियल कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एक्सप्लोजिव, यानी कि जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं जिसको आप बॉम्ब्स वगैरह बोल सकते हो, तो उसमें भी इसका यूज काफी हद तक किया जाता है। उसके बाद में क्लीनिंग में भी इसका यूज होता हुआ देखने को मिल जाता है। मेटल प्रोसेसिंग, खास करके जो मेटल्स होती है, क्लीन आयरन एंड स्टील, यानी कि जो लोहे के या फिर स्टील के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर से रस्ट, यानी कि जो जंग बोलते हैं उसको आपको, वो निकालने में हेल्पफुल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में एक्सट्रैक्शन, इट प्लेज अ रोल इन मेटल एक्सट्रैक्शन, यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन में भी हमें उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज देखने को मिल जाता है। टेक्सटाइल्स एंड पेपर इंडस्ट्री में वेस्ट ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होते हुए हमें देखने को मिल जाता है। चाहो तो आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों कंपनी कैसे है, तो देखिए कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 56% की देखने को मिल जाती है। और डीआईएस ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग अपनी होल्डिंग मार्च क्वार्टर के कंपेयर में जून क्वार्टर में जो है डबल करते हुए नजर आ रहे हैं एफआईएस। डीआईएस की बात करें तो उन्होंने हल्का सा अपना स्टेक जो है बेचा है, पब्लिक का स्टेक भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव मोमेंटम इस कंपनी में आपको दिख सकता है। हालांकि सोमवार के दिन तो इस कंपनी में आपको तेजी देखने को ही मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर जो है हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के पास में 3,262 करोड़ के रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 4,358 करोड़ का कर्जा फिलहाल तो हमें देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पीएनएल की बात करें तो कंपनी के जो सेल्स है वो एक टाइम पे 4,300 करोड़ के थे, जो कि बढ़ते बढ़ते जो है हमें फिलहाल तो कंपनी की जो सेल्स है वो 15,197 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखे तो पहले 159 करोड़ का देखने को मिल रहा था। सो बढ़ते बढ़ते जो है अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट 552 और बाद में जो है जून क्वार्टर में 802 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें 9% से बढ़कर 10% होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर सेल्स वगैरह क्वार्टरली रिजल्ट के फॉर्मेट में यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद में मैं थोड़ा आपको पीयर कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल इसके कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, जीएसएफसी, कोठारी इंडस्ट्रीज, ये जो है इस कंपनी की कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में कंपनी का मार्केट कैप वगैरह अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो 14,800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, या फिर 15,000 करोड़ का ही पकड़ सकते हो। करंट प्राइस 182 का है, पी 18.6 है, आरओसी 13.7, आरओई जो है 14.1% का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 50 की देखने को मिल रही है। हाई लो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिल रही है। अगर मार्केट में हमें वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है मंडे के दिन, तो जरूर से इस कंपनी में हमें अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल जाएगी। और आप ये भी ध्यान में रखना है आपको कि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ी देर के लिए निवेश करके इसमें से निकल जाएंगे जब उनका प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। लंबे समय में जो है आपको इसका जरूर ही फायदा होगा। सो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।